अस्सलामुअलैकुम, मैं अब्दुल्लाह और अब्दुल नज़म मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। एक बेटे के जज्बात है अपने बाप के लिए, और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरे लफ्ज़ों पे जाए, ना कि मेरे अंदाज़े बयां पे मेरे जज्बातों को समझने की कोशिश करें। ये जो नज़म मेरी कुछ इस तरह से है। नन्ही सी आंखें और मुड़ी हुई उंगलियां थी, ये बात तब की है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। नन्ही सी आंखें और मुड़ी हुई उंगलियां थी, ये बात तब की है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। नन्हे से शरीर पर नया कपड़ा पहना था, ईद वीद की समझ न थी, पर फिर भी मेरे साथ मना था। घर में खाने के वादे थे, पर एफडी में पैसा जोड़ रहा था, और उनके खुद के सपने अधूरे थे, पर मेरे लिए बुन रहा था। ये बात तब की थी जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। वक्त कटा, साल बढ़ा, पर तब भी समझ जान था, मैं फिर भी उनकी जान था। बिस्तर को साफ करना हो या फिर रातों को रोना, एक बाप ही था जिससे छीना मैंने उसका सोना था। सुबह फजर तक गोदों में खिलाता, झूलों में हिलाता, फिर दिन में कमाता, शाम में चलाता, कभी खुद से परेशान, कभी दुनिया का सताया था। एक बाप ही था जिसने मुझे रोते हुए हंसाया था। अल्फाजों से तो गूंगा था मैं, पर वो मेरे इशारे समझ रहा था, और मैं खुद इस बात से हैरान हुआ कि कल वो मुझे किस तरह पढ़ रहा था। अब्बा तो छोड़ो, अभी आ भी ना बोला था, पर वो मेरी हर फरमाइशों को पूरा कर रहा था, और मैं भी उसके लाड प्यार में ढलने लगा था। घर से वो निकल न जाए, उसके कदमों पे नजर रखने लगा था, और मुद्दे तो बहुत थे बाजार में उसके पास, पर कब ढल जाएगा सूरज, उसको इसका इंतजार था। और मैं भी दरवाजे की चौखट को ताकता रहता था, जब होती थी दस्तक तो वो कर से झांकता रहता था। देख के उनकी शक्ल में दूर से चिल्लाता, जो भी इशारे मुझे आते उससे उसे अपने करीब बुलाता। वो भी छोड़ छाड़ के सब कुछ मुझे सीने से लगाता, कभी हवा में उछालता, कभी करतब दिखाता। मेरी एक मुस्कान के लिए कभी हाथी कभी घोड़ा बन जाता, और सो सकूं रात भर सुकून के साथ, इसलिए पूरी रात एक करवट में गुजारता। पर वो बचपना शायद अब सो चुका था, और मैं जवानी की दहलीज में कदम रखने लगा था। उसकी कुर्बानी को उसका फर्ज समझने लगा था, चाहे वो फिर खुद बिना पंखे के सोना हो, या मुझे हवा में सुलाना, या फिर वो खुद ईद का पुराना कपड़ा पहना हो, या मुझे नया पहनाना, या वो तपते हुए बुखार में वो ठंडे माथे पे रखी हुई पट्टियां हो, या मेरी हर जिद के आगे झुक जाना। वो बचपना था, वो गुजर गया, वो रिश्ता था, वो सिकुड़ गया, और वो उस कुर्बानी के बोझ को उठा नहीं पाया, इसलिए वो शहर में कहीं दूर छोड़ आया। नया शहर था, नए शहर के वो मुझ पे चढ़ने लगी थी। अपने बाप की हर नसीहत मुझे एक बचपना लगने लगी थी। काम जो मिल गया था, पैसा जो आने लगा था, क्या जरूरत है बाप को, ये सोच मुझ में पड़ने लगी थी। और उधर मेरा बाप बेचैन था मेरी याद में कि कुछ रोज तो वह राजा बेटा, बस यही था उसकी फरियाद में। और अब मैं उससे हिसाब लेने लगा था, जो दुनिया का कर्जदार बन चुका था, और अब घड़ी का कटा फिर पलट चुका था। कल तक मैं किसी का बेटा था, आज किसी का बाप बन चुका था, और हसरतों के स्वेटर मैं भी बुनने लगा था। कल क्या करेगा मेरा बेटा, मैं भी यही सोचने लगा था। और अब दुनिया में ना कोई उससे आगे था, ना कोई अपना था, सब पराया था, बस वही एक सपना था। तो मुझ में एक जज्बात उमड़ने लगा था, जिस जज्बात से मैं हमेशा अनजान था कि कल क्या गुजरी होगी मेरे बाप पे। अब मुझे समझ आने लगा था, बेलूस मोहब्बत की मुराद होता है वालिद, जो लफ्जों में न बुना जाए और कलमों से न लिखा जाए, वो होता है बाप, जो रोते हुए को हंसा दे और खुद को माजूर बना के तुम्हें खड़ा कर दे, वो होता है बाप। एक मैसेज पूरी आवाम के लिए, एक रोज तुम्हें एहसास जरूर होगा कि मसरूफ तुम थे, उम्र दराज वो होगा। एक रोज तुम्हें एहसास जरूर होगा कि मसरूफ तुम थे, उम्र अलहदा वो होगा। और जिसकी उंगली का सहारा पकड़कर कल चला करते थे, आज वही छड़ी का तलबगार होगा। और जिसके सदके में जी रहे हो, कल वो न रहे तो क्या होगा। पर अभी कुछ वक्त बचा है, कुछ खास तुम्हारे पास, तब तक जब तक बाप का साया तुम्हारे साथ होगा। जन्नत के तलबगार हो तो सीने से लगा लेना, क्योंकि आज तो बाप है, वो कल तुम्हारे साथ ना होगा, वो कल तुम्हारे साथ ना होगा। और मैं इस नज़म का कोई नाम तो रख नहीं पाया, क्योंकि बाप को एक लफ्ज़ में बता नहीं पाया। थैंक यू।